पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर गलत है ना? ये गलती वहाँ की है, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। वो प्यार से लेके आ रहा था, इतना भरोसा है तुम लोगों को, इस तरह करोगे? चलो भाई गाड़ी घुमाओ, बैठो। अरे गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए, गाड़ी घुमाइए जल्दी। संगीत में आपका स्वागत है। मैं जो आपको अपडेट देने जा रहा हूँ वो अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूँ उस खबर का कहीं ना कहीं सरोकार है संविधान से, उस खबर का कहीं ना कहीं सरोकार है न्याय से। आप सभी को पता ही होगा कि बहराइच में जिस प्रकार से घटना हुई, जिस महाराजगंज की सड़क पर पत्थरबाजी हुई और जिस घर की छत पर चढ़कर गोपाल मिश्रा ने हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा फहराया था, उस घर में उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वहां पर हिंसा हुई, काफी हिंसा हुई और वहां पे काफी आगजनी हुई, काफी घरों को जलाया गया। कई वहां किस प्रकार से घरों को जलाया गया, किस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसे हुए, आप सभी से आप इन खबरों को लेकर रूबरू जरूर होंगे। लेकिन कुछ जो आज हाई कोर्ट के द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टेटमेंट आए हैं, जो भी न्यूज आई हैं, जो भी खबर आई हैं, वह हम आपको देने जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वहाँ काफी ताबड़तोड़ एक्शन ली। उसमें जिस घर में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, उस घर के साथ साथ 30 और घरों को उत्तर प्रदेश के PWD डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेज दिया गया कि जो भी घर और मकान बने हुए या फिर जो भी बने हुए हैं, उन जो भी घर बने हुए उन सभी का नक्शा पास हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नक्शा पास नहीं होता है या फिर PWD की जमीन पाई जाती है तो आप सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। इसको लेकर काफी लोग डर गए और काफी लोग अपना सामान वहां पर लेकर वहां से जाने लगे। काफी डर गए थे कि कहीं न कहीं इन बातों को लेकर डर गए कि अब बुलडोजर एक्शन हो सकता है। लेकिन अब उन्हें डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब उन्हें अपना सामान खाली करने या फिर घर खाली करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के उस फरमान पर रोक लगा दी है। 15 दिनों तक हाई कोर्ट ने इस फरमान पर रोक लगा दी है। बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता है। सामान खाली करने की कोई भी आवश्यकता नहीं या फिर अपना घर छोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के उस फरमान पर बुलडोजर एक्शन पर 15 दिनों तक के लिए रोक लगा दी है। ये सुनवाई जो हुई है हाई कोर्ट में हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही हुई है। 15 दिनों तक के लिए हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अदालत ने जिन 23 लोगों को नोटिस जारी किया था, उनको भी नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप 15 दिनों के भीतर कोर्ट को आप इंतला कराइए कि जो भी आपके घर बने हुए हैं वह लीगल हैं या फिर इलीगल हैं। आप कोर्ट को इंतला कराइए। अब अगली जो सुनवाई वह 23 अक्टूबर को होने वाली है, यानी कल फिर से सुनवाई होगी। जो भी खबरें आती हैं मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आपको पहले से ही पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर एक्शन पर ऑलरेडी अपना जजमेंट दिया था। ऑलरेडी कहा था कि बुलडोजर एक्शन कहीं न कहीं न्याय नहीं है, बुलडोजर एक्शन जायज नहीं है, क्योंकि किसी एक दोष की सजा सबको नहीं दे सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर बाकायदे गाइडलाइन जारी होगी, लेकिन अभी तक गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये जो पूरा पिटीशन फाइल की गई थी हाई कोर्ट में, वो जो संस्था थी, संस्था का नाम है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। इन्होंने फाइल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और तुरंत सुनवाई की मांग की थी। आप जानते होंगे या फिर आप देखते होंगे कि अमूमन जो है कि रविवार को सुनवाई नहीं होती है, रविवार को अदालतें बंद रहती हैं। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने रविवार को भी सुनवाई किया और 15 दिनों तक के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। इसमें सुनवाई करने वाले जो थे जस्टिस सदौर रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी थे। इन्होंने सुनवाई करने के दौरान इन्होंने कहा कि 15 दिनों तक के लिए बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता है, इस पर रोक लगा दी गई है। और सुनवाई के दौरान जस्टिस मसूदी ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, अब क्या क्या सवाल उसमें पूछे गए, क्या क्या जो सवाल हुए वो मैं आपको बता रहा हूँ
कि जो जस्टिस मसूदी ने कहा कि ये जो समाज है क्या है, समाज पर इसका क्या असर पड़ता है, क्या समाज ने प्रस्तावित कार्रवाई पर शोध किया है और क्या इसके तथ्यों की जानकारी है। वहीं जस्टिस विद्यार्थी ने कहा कि पीड़ित स्वयं भी अदालत की ओर रुख कर सकते हैं और हमने सुना है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। यानी हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो हाई कोर्ट ने रविवार को ही सुनवाई कर दी और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। मैं आगे बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है आज में। तो जस्टिस मसूदी ने कहा कि इस प्रकार के जो याचिका है उनका काफी व्यापक असर होता है, काफी समाज पे इसका असर पड़ता है। अदालत ने यह भी कहा कि वो सरकार द्वारा जारी नोटिस में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी इंटरव्यू नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2024 को बुलडोजर एक्शन के संबंध में एक आदेश पारित किया था और हमें इस बात में कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस आदेश का पालन नहीं करेगी। उनको भी 3 दिन का मोहलत दिया, 3 दिन का समय दिया है और अदालत ने पूछा है कि आप हमें ये इंतला कराइए, आप हमें ये बताइए, आप हमें स्पष्ट करिए कि जो सड़क के किनारे जितने भी घर या मकान बने हुए हैं या फिर जो भी नक्शे बने हुए हैं वे एक्सेप्टेड हैं या स्वीकृत हैं या नहीं है। साथ ही नोटिस जारी किए गए उन्हें अपनी स्थिति दर्ज कराएं। यानी जिनके घरों पर नोटिस चस्पा किए गए थे, जिनके घरों पर नोटिस लगाए गए थे वो भी, लेकिन इस मामले में सरकार इस पूरे मामले में जिनके घर बुलडोजर चलना था, वकील की ये दलील थी कि जहां पर मोबाइल की समस्या है, जहां पर मोबाइल नेटवर्क की समस्या है और पुलिस की जहां पर मौजूदगी है, जहां पे धरपकड़ जारी है, जहां पे लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, जिस प्रकार से वहां पे प्रशासन का दबाव है, जिस प्रकार से धरपकड़ है, वहां पे लोग नहीं है तो नहीं है, वहां पे धरपकड़ जारी है तो लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि लोगों को इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं उनको दुर्भाग्यपूर्ण मुकदमे का सामना न करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में कैसे कोई कोई भी अपना मौजूदगी कैसे दर्ज करा सकता है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए 15 दिन का वक्त दे दिया गया है। तो इसके लिए 15 दिनों का वक्त दे दिया गया है, यानी 15 दिनों तक का बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता। जैसे हमने बताया कि दोबारा जो है 23 अक्टूबर यानी कल फिर से सुनवाई होगी। तो अब सुनवाई क्या होती है, इस मामले में क्या आदेश आते हैं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जरूर आपको इन बातों को बताऊंगा। क्या वहां पे कोर्ट के द्वारा क्या मानी है, जिनका वहां पे मकान है। इस आदेश से काफी लोगों को राहत मिल गई है और कोर्ट ने कहा कि वो अपना भी पक्ष रख सकते हैं। चूंकि मामला अब कोर्ट में है तो 15 दिन के लिए बुलडोजर एक्शन कार्रवाई नहीं होगी, 15 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। अभी 15 दिन के लिए ये रोक लगा दी है प्रेजेंट टाइम में। हालांकि अब ये सरकार कोर्ट ही तय करेगी कब इसको और आगे खींचना है या फिर और आगे का डेट बढ़ा सकती है या फिर नहीं, ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से वहां पे पुलिस की डिप्लोमेट्स है, जिस प्रकार से वहां पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है कि अब दोबारा घटना न होने पाए, तो काफी लोगों को राहत है। अभी 15 दिन के लिए रोक लगा दी है, तो इसमें काफी वक्त दे दिया गया है उन लोगों के लिए जिनका वहां पे घर और मकान है। आप सभी को पता ही होगा कि किस प्रकार से वहां पे गोपाल मिश्रा की हत्या की गई और किस प्रकार से वहां पे बहराइच में जिस प्रकार से घटना हुई, वह काफी निराशाजनक है और काफी कहीं ना कहीं सवाल पुलिस प्रशासन पे भी उठ रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पे पुलिस क्या कर रही थी। तो इन चीजों को लेकर सरकार को भी कोर्ट ने इंतला करा दिया है कि आपको पास 15 दिन का वक्त है। सरकार के जो वकील हैं उनको भी इंतला करा दिया गया है कि आप कोर्ट को बताएं कि वहां पे जो नक्शे हैं उसके जो नक्शे हैं, कितने वहां पे जो घर मकान है वहां पे बने हैं, कितने लोगों के नक्शे पास है, कितने लोगों के नक्शे पास नहीं है। और जिस प्रकार से वहां पे पुलिस की डिप्लोमेट्स की गई है, जिस प्रकार से वहां पे धीरे धीरे जिस प्रकार से बहराइच में धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी के नोटिस के बाद फिर से लोगों में उथल पुथल हो गया, लोगों में डर हो गया कि अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब डरने की बात नहीं है। हाईकोर्ट के द्वारा 15 दिनों के लिए स्टे कर दिया गया है और 15 दिन के लिए इस बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। और इसमें जो मुख्य आरोपी 6 लोग आरोपी थे
वो सभी के सभी जेल में हैं। हालांकि सरफराज और तालीम के पैरों पुलिस के मुठभेड़ के समय उनके पैरों में गोली भी लगी है और वो भी जेल में बंद है। कोर्ट गए संस्था वकील APCR, उनके वकील क्या कहते हैं आप उनको सुनिए। बाकी जो और भी अपडेट आती है वहाँ आपको मैं अपडेट देता रहूंगा। 13 अक्टूबर को बहराइच के महसी महाराजगंज कस्बे में कम्युनल वायलेंस हुआ था। उसमें किसी की बड़ी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी लड़के की। उसके बाद वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने उस बाजार में जो महाराजगंज बाजार है उसमें 23 लोगों को आइडेंटिफाई किया, या एडमिनिस्ट्रेशन बता पाएगा कि कैसे किया। उनको आइडेंटिफाई करके नोटिस डिमोलिशन की दी थी, तो 3 दिन का वक्त दिया था क्योंकि आज खत्म हो रहा था। हमने PIL इस वजह से की थी कि जिनको नोटिस दी गई है, जो कि विक्टिम है, पीड़ित हैं, जिनका घर गिराया जाना था, वो ज्यादातर लोग या तो जेल में थे या वहां से भागे हुए थे डर के मारे। तो हमने कोर्ट से ये प्ली ली कि साहब जब वहाँ पे कोई है नहीं मौके पे, या तो लोग जेल में हैं या तो भागे हुए हैं, डरे हुए हैं, तो नोटिस दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और आप हमें कमेंट में अपनी राय दें कि जिस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्टे लगाया गया, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल तक के कार्रवाई न करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए फरमान जारी किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपकी क्या राय है? आप अपना वहां पे आप हमें कमेंट दे सकते हैं। बाकी जिस प्रकार जो भी अपडेट आती हैं मैं आपको उन अपडेटों से रूबरू करवाता रहूंगा। बाकी ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं।